क्वेश्चन घ को देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10 तक है और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक। और बारंबारता, बारंबारता यानी कि जो बार बार रिपीट होता है, यानी कि 0 से 10 के बीच में जो है 5 बार बार रिपीट हुआ है और 10 से 20 के बीच में 8 जो है बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर 20 और 15 और 7 बार रिपीट हुआ है 40 से 50 के बीच में। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 0 से 10 तक, 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक है। ठीक है, और इनकी बारंबारता क्या है, सबसे पहले 5, 8, 20, 15 और सबसे बाद में है 7। अब हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो अंक लिखा हुआ है यानी कि बारंबारता है, उसको हम संचयी बारंबारता में जो का तो लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को यानी कि इस संख्या को यहाँ पर जोड़ना है दूसरे नंबर की बारंबारता में। तो 8 और 5 हो जाएंगे 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 को यहाँ पर जोड़ना है तीसरे नंबर की बारंबारता में। 13 और 20 हो जाएंगे 33। अब हमें 33 को यहाँ पर जोड़ना है 15 से। 33 और 15 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 1 और 3 हो जाएंगे 4। अब हमें 48 को 7 से जोड़ना है। 48 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 और 8 15, हासिल 1 लगेगा, 4 और 1 हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर योग लिखेंगे। अब हम इस बारंबारता का जो योग होता है उसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। क्या तो हम लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर जितनी ये बारंबारताएं जोड़कर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इन सभी का टोटल आएगा 55। ठीक है, तो हम यहाँ पर 55 लिख देंगे, या फिर हम n ना दर्शा करके समेशन f भी लिख सकते हैं। उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, समेशन f, समेशन मतलब जोड़, यानी कि इन सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे, f होता है बारंबारता। बारंबारताओं को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे तो समेशन f हो जाएगा। यानी कि हम क्या तो 55 को n लिख सकते हैं या फिर 55 को समेशन f लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, n/2 को निकालना है। n/2, जब भी आपको माध्यक निकालने को बोला जाए और इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हो और नीचे बारंबारता हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता को निकालना है और उसके बाद n को, और n को निकालने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा n/2 करना है। तो यहाँ पर n क्या है, 55 और बटे में 2 लिखा हुआ है। अब हम 55 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा और ये है 5, तो हो गया 15, 2 सते 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 27.5। अब हमें इस नंबर का क्या करना है, यानी कि इस संख्या का यहाँ पर देखना है संचयी बारंबारता में जो भी हमारे पास संख्या आई उस संख्या से ज़्यादा देखना है और उस संख्या को देखना है जो इस संख्या के पास में हो। अब देखिए 27.5 के पास में क्या है,
27.5 के पास में है 33 और जो कि 27.5 से ज़्यादा भी है। ठीक है, 33 हो गया। अब 33 के सामने देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, ये हो जाएगा इसलिए चूंकि n/2 27.5 है, इसलिए वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30। वर्ग अंतराल ये हो जाएगा 20 से 30। अब देखिए माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है माध्यक, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F होता है और इनकी मल्टीप्लाई में होता है H। ठीक है, तो यहाँ से हमें L को निकालना है। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में जो भी पहले लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा L, तो L हो जाएगा 20। अब इन दोनों का जो भी अंतर हो, यानी कि हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो इनका जो भी अंतर रहेगा वो हमारा H आ जाएगा। H बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें बारंबारता को निकालना है और संचयी बारंबारता को। बारंबारता हमारी क्या होगी, अब देखिए हमारा क्या आया था 27.5, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, एक तो 27.5 से बड़ी संख्या को देखना था और जो कि इसके पास में हो। तो 27.5 से बड़ी संख्या है 33 और 27.5 के पास में भी है। ठीक है, तो 33 के सामने जो भी लिखा हुआ है बारंबारता के अंदर, तो ये हो जाएगी हमारी बारंबारता, यानी कि 20 हो जाएगी बारंबारता यानी F। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा CF यानी कि संचयी बारंबारता। तो हमें क्या करना है, इस बारंबारता के सामने यहाँ पर देखिए इससे हमें एक नंबर पहले वाले को लेना है, तो ये हो जाएगा CF। यहाँ पर हमेशा एक नंबर पहले वाले को लेना है, तो CF हो जाएगा 13। CF बराबर हो जाएगा 13। अब हम यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस हो जाएगा CF और बटे में F और इनकी गुणा में हो जाएगा H। L हमारे पास क्या आया 20 प्लस n/2, n क्या है, n हमारा आया था 55। ठीक है, तो यहाँ पर 55 लिखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा माइनस CF आया हमारा 13 और बटे में हो जाएगा F हमारा क्या है 20 और इनकी मल्टीप्लाई में क्या है H हमारा क्या आया 10। यहाँ पर देखिए n/2 के स्थान पर आप चाहे तो जो हमारा सोल्व करने के बाद आया था यानी कि 27.5 आया था n/2, तो आप यहाँ पर 27.5 भी रख सकते हैं या फिर 55/2 रख सकते हैं, बराबर 20 प्लस देखिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर हम इसके बटे में यानी कि 13 के बटे में 1 मान लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 लिख देंगे। अब 2 का पाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुना ऊपर कर देंगे तो 55 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 का पाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए, तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की गुना ऊपर करनी है 13 से, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 बटे में 20 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं ऊपर हो और 2 संख्याएं नीचे हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या की गुना सबसे नीचे वाली संख्या से करते हैं और जो संख्याएं बीच में लिखी हुई होती है उन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा हो जाएगा 10।
अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आया 20 प्लस, तो 55 में से हम 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9 आएगा, 9। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, बटे 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 20/1, ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 10, प्लस 29 की गुणा सबसे नीचे कर देंगे तो 29 ही आएगा, बटा 20 की गुणा 2 से कर देंगे तो 40 हो जाएगा, गुणा 10, ये हो जाएगा 10 चौके 40। तो हमारे पास क्या आया 20 प्लस 29/4। अब हम क्या करेंगे, 29 को 4 से भाग कर देंगे, 29 को भाग करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगी। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 में से 20 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 7.25। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 7.25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27.25, 27.25। किस तरह से जोड़ना है, देखिए क्या है 20 है, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0 0, हम पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगाना है, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 7, और पॉइंट के बाद में क्या है 2 5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 5 5 होता है, 0 और 2 2 ही होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगाएंगे, 0 और 7 हो जाएगा 7, 2 जुका तो ये हो जाएगा 27.25। ये हमारा क्या आया माध्यक।